तो संसद में इस वक्त सीएसपीओसी सम्मेलन चल रहा है और ओम बिरला की तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखाएंगे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन भी यहां पर दिया है और अलग अलग देशों से, कॉमनवेल्थ देशों से जो 62 प्रतिनिधि यहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं और किस तरीके से ये ग्लोबल सम्मान के तौर पर भी इसे यहां देखा जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें यहां पर मिल रही हैं। ओम बिरला सभी का स्वागत और सम्मान करते हुए यहां पर नजर आए हैं और खास तौर पर जो 61 स्पीकर्स यहां पर शामिल हुए, 42 देशों के संसद को सुचारू रूप से और कैसे चलाना है, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे पड़ता है, एआई का इस्तेमाल संसद में कैसे किया जाता है, इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा की गई है। तो राष्ट्रमंडल देशों के जितने भी प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं, सभी का स्वागत सम्मान करते हुए ओम बिरला की तस्वीरें आपके सामने। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने भी यहां पर संबोधित किया, इन्हें बातचीत की और सीधे तौर पर बड़ी जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी साझा की गई कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और खास तौर पर संसद की अगर बात करें तो कैसे उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये 42 देशों के मेहमान हैं जो खास तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि जानकारियों का आदान प्रदान यहां पर किया जा सके। जो राष्ट्रमंडल देशों के ये प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं, फिलहाल तो ये तस्वीरें हैं और भारत इसका प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहा है। तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, इन तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर दी गई हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संभाली और इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें समय आपके सामने हैं और ये 16 तारीख तक चलने वाला है, यानी कि 3 दिनों तक चलेगा। सबसे बड़ी बात पीएम मोदी की ओर से जो यहां पर कही गई है, अपने देश की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बड़ी जानकारियां, कोविड के दौरान भारत ने किस तरीके से अपनी भूमिका यहां पूरे विश्व में निभाई, उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही सीएसपीओसी को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बड़ी बातें कही हैं। कहा कि लोकतंत्र, भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग, साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आप सभी यहां पर जुटे। यहां संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं, पहलों और अनुभवों को साझा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दशकों से अधिक की संसदीय यात्रा ने जन कल्याण से जुड़ी हुई नीतियां बनाकर लोकतंत्र को और मजबूत किया है। तो सीएसपीओसी की जो बैठक यहां पर चल रही है संसद के भीतर 16 तारीख तक चलने वाली है और इसमें कौन कौन से अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, वो भी चर्चा किन मुद्दों पर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा रहा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही रहा कि सत्र में संसद के कामकाज में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि नई तकनीक अपनाते समय निगरानी और संतुलन आखिर कैसे बनाए रखा जाए। तो ये बड़ी जानकारियां जो है वो निकलकर यहाँ सामने आई हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खास तौर पर सृष्टि, क्योंकि राष्ट्रमंडल देश हैं और इस बार राष्ट्रमंडल देशों के खेलों की मेजबानी करने के लिए, ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए भी भारत तैयार है और उससे पहले सीएसपीओसी का दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। और बदलते परिप्रेक्ष्य में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ उसकी चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ग्लोबल मंचों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और उसकी चुनौतियों पर भी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही ये मानते हुए, क्योंकि भारत लगातार एआई के साथ आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जब 42 देशों के मेहमान हैं और कैसे भारत की एक ग्लोबल मजबूत इमेज इन देशों के साथ हो, भारत में कैसे काम होता है, भारत की संसद कैसे काम करती है, भारत किन क्षेत्रों में अग्रसर हो रहा है, कैसे भारत का पूरा रोड मैप विजन ऑफ 2047 है, 42 देशों के मेहमानों के साथ भी इस पर साथ साथ चर्चा सीएसपीओसी के दौरान की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये 28th कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन तक ये सम्मेलन चलने वाला है और भारतीय संसद की मेजबानी इस दौरान हो रही है। और अभी तक का भागीदारी के लिहाज से ये अभी तक का सबसे बड़ा सीएसपीओसी का सम्मेलन बताया जा रहा है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें कैसे जो एक दूसरे के साथ साझा संसदीय मूल्य हैं, कैसे लोकतांत्रिक शासन चलता है, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो अपने आप में कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण कई मौकों पर मिला है। और भारत देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, लोकतंत्र इस देश में मजबूत है और इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से, शासन के लिहाज से, सहयोग के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और सारा का सारा कैसे इसमें हम डी पेपर की तरफ जाएंगे, यानी कि बिना कागज के इस्तेमाल के सब चीजें ऑनलाइन करेंगे, ये तमाम बातों की चर्चा इस दौरान की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस वक्त आपको सामने भी दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हुए ओम बिरला की ये तस्वीरें इस दौरान, जहां 42 देशों के मेहमानों का सम्मान इस दौरान किया जा रहा है।